प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा घनत्व की बनावट एवं कार्यविधि। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा घनत्व किसे कहते हैं और बनावट के बारे में भी कुछ अध्ययन किया था। आज हम पूरी तरह बनावट और कार्यविधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोहरान करते तो प्रत्यावर्ती धारा घनत्व किसे कहते हैं। सबको पता है कि वह युक्ति या वह धारा घनत्व जो प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण करता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा से को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति प्रत्यावर्ती धारा घनत्व कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी पर, प्रत्यावर्ती धारा घनत्व किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ आपको पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ध्यान रखना सिद्धांत दिष्ट धारा घनत्व हो या प्रत्यावर्ती धारा घनत्व हो, दोनों का ही सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोबारा देखिए प्रत्यावर्ती धारा घनत्व की बनावट। प्रत्यावर्ती धारा घनत्व की बनावट चार भागों से मिलकर पूर्ण होती है। प्रत्यावर्ती धारा घनत्व चार भागों से मिलकर बना होता है। पहला है क्षेत्र चुंबक। चित्र के अंदर देखिए N और S दो घुड़नाल आकार की चुंबक है शक्तिशाली, जिन्हें हम क्षेत्र चुंबक के नाम से जानते हैं। चित्र में इसे N और S से प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार दूसरा भाग है हमारा आर्मेचर ABCD। चित्र में देखिए आयताकार कुंडली है ABCD। इसको बनाने के लिए कच्चे लोहे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर यह कुंडली बनाई जाती है, जिन्हें शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक N और S के मध्य रखा जाता है। दोबारा सुनिए, आर्मेचर एक आयताकार कुंडली है जिसे कच्चे लोहे के पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाया जाता है, जिसे क्षेत्र चुंबकों के मध्य रखा जाता है। तीसरा आता है आपके सर्फी वलय। ये धातु की गोलाकार रिंग होती है जो चित्र में दिखा रखा है S1 और S2 से। S1 को कुंडली के A सिरे से संयोजित करते हैं और S2 को कुंडली के D सिरे से संयोजित करते हैं। तो कुंडली के A सिरे से सर्फी वलय S1, कुंडली के D सिरे से सर्फी वलय S2 को संयोजित करते हैं। दोबारा देखिए धातु की वृत्ताकार वलय होती है जो कुंडली के A सिरे से और D सिरे से संयोजित होती है, जो जिन्हें हम S1 और S2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह लास्ट है अपना ब्रुश B1 और B2। ये कार्बन की बने हुए होते हैं जिनको हम सर्फी वलय से संयोजित करते हैं। S1 से हमने B1 को और S2 को B2 से संयोजित किया है और ब्रुश को बाह्य परिपथ पर लोड से जोड़ देते हैं, जिससे हमें धारा प्राप्त होती है और धारा को यहाँ संचित किया जाता है लोड पर। आप बनावट को एक बार दोबारा से ध्यान से सुनिए और आपको कॉपी में इसी तरह नोट कर लेना है। कोई भी परेशानी है आप बुक का सहारा भी ले सकते हैं। चित्र सीधा है तो दोबारा देखिए, प्रत्यावर्ती धारा घनत्व चार भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग क्षेत्र चुंबक, जिसे NS से लिखते हैं। यह क्षेत्र चुंबक घुड़नाल आकार के होते हैं। शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक N और S होते हैं, जिन्हें हम क्षेत्र चुंबक के नाम से जानते हैं। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। चित्र में ऐसे ABCD से प्रदर्शित किया गया है। तीसरा पॉइंट है सर्फी वलय S1 और S2। ये धातु की वृत्ताकार रिंग होती है जिन्हें S1 और S2 से प्रदर्शित किया गया है। ये कुंडली के A सिरे से S1 और कुंडली के D सिरे से S2 संयोजित होती है। चौथा है आपका ब्रुश B1 और B2। ये सर्फी वलय से संयोजित होते हैं। ब्रुश कार्बन के बने होते हैं B1 और B2, जिससे बाह्य परिपथ में हम धारा प्राप्त होती है, जिसको लोड में संचित करते हैं। अब आती है कार्य विधि, प्रत्यावर्ती धारा घनत्व की कार्य विधि।
सिद्धांत बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों ये? क्योंकि जब किसी आयताकार कुंडली को शक्तिशाली क्षेत्र चुंबकों के मध्य घुमाया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आता है कार्यविधि में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि। हम इसको यांत्रिक ऊर्जा देकर क्या करते हैं? घुमाते हैं। थोड़ा सा आप समझ लो, ये शाफ्ट है, इसकी सहायता से हम बाहर से इंजन, ट्रैक्टर या विभिन्न प्रकार के युक्ति है जिनकी सहायता से हम यांत्रिक ऊर्जा देकर इस कुंडली को घुमाते हैं, तो शाफ्ट से इसको संयोजित कर देते हैं। अब इसको दक्षिणावर्त एक आपके आती है भाषा, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमना कहलाता है दक्षिणावर्त। तो हम कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो कुंडली लगातार घूमने लगती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में क्या होता है? लगातार परिवर्तन होता है। आधे घूर्णन के बाद चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा घटती है और आधे घूर्णन के बाद बढ़ती है। तो देखिए, जैसे ये समांतर है, जैसे ये AB सिरा ऊपर आएगा चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा घटेगी। ABCD है, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होगा। तो ABCD कुंडली है, इसको कैसे घुमाना है? दक्षिणावर्त। किसकी सहायता से? यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से। तो कुंडली घूमेगी तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन से हमें बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त होगी। तो आधे चक्र में धारा हमें ब्रुश B1 से B2 की ओर प्राप्त होगी, क्योंकि दक्षिणावर्त घुमाया गया है। आधे चक्र के बाद कुंडली में धारा की दिशा क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि AB सिरा किस जगह पहुंच जाता है? CD पर। CD सिरा कहाँ जाता है? AB पर। तो धारा की दिशा उल्टी हो जाती है। तो आधे चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा बाह्य परिपथ में B2 से B1 की ओर प्राप्त होती है, अर्थात वामावर्त प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें बाह्य परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होने वाली धारा कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि ये निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी धारा की दिशा को बदल लेती है। तो ऐसी धारा हमारी क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा नाम क्यों दिया? दोबारा देखिए, क्योंकि यह धारा निश्चित समय के बाद, आधे चक्र के बाद दक्षिणावर्त, आधे चक्र के बाद वामावर्त, इसलिए इस धारा का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदल लेती है, उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा को हमसे किससे उत्पन्न किया? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से। कार्यविधि को दोबारा एक बार देखिए। आर्मेचर को हम यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से दक्षिणावर्त घुमाते हैं, जिससे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आधे चक्र में कुंडली से उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है B1 से B2 की ओर, क्योंकि आधे चक्र के बाद AB सिरा CD की जगह पहुंच जाता है और CD सिरा AB पर जाता है। कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अतः आधे चक्र में धारा की दिशा बाह्य परिपथ में हमें B2 से B1 की ओर प्राप्त होती है, जो वामावर्त होती है। इस प्रकार एक चक्र लगाने पर धारा की दिशा 2 बार बदल जाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में उत्पन्न होने वाली धारा निश्चित समय अंतराल के बाद धारा की दिशा बदल लेती है और इससे प्राप्त होने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की जो धारा उत्पन्न होती है उसमें हमारे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली प्राप्त होती है धारा। 50 हर्ट्ज, इसका मतलब समझ लो 50 हर्ट्ज कि कुंडली को 1 सेकंड में 50 बार फिराया जाता है, तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज वाली प्राप्त होती है। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, अर्थात 1 सेकंड में कुंडली को 50 बार घुमाया जाता है। अब ये प्रत्यावर्ती धारा है, उसका मान किस पर निर्भर करता है? कि उत्पन्न होने वाली धारा का मान 4 बातों पर निर्भर करता है। बनावट भी में भी 4 भाग और धारा के मान भी 4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले कुंडली पर जो फेरे लपेटे गए तांबे के तार के उनकी संख्या पर, यदि फेरों की संख्या अधिक है तो धारा का मान भी अधिक होगा।
घूर्णन वेग जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होगी, अधिक होगी, अतः प्राप्त होने वाली धारा भी अधिक होगी। तीसरा यहाँ पर कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का क्षेत्रफल भी धारा, कुंडली के क्षेत्रफल का आकार भी धारा के मान पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जितना शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी धारा ही अधिक होगी। दोबारा देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का मान निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, कुंडली में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या भी जितनी अधिक होगी कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिक होगा। घूर्णन वेग जितना अधिक होगा उतना ही धारा का मान अधिक होगा। कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होगा तो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान भी अधिक होगा, अतः धारा का मान भी अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है उसके मध्य आर्मेचर को रखा गया तो उत्पन्न होने वाली धारा का मान भी अधिक होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान 4 बातों पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट है, इसकी कार्यविधि क्या है और इसमें प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्क धारा जनित्र की बनावट और कार्यविधि का अध्ययन करेंगे।